अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि सर्विस क्या होता है और सर्विस मार्केटिंग क्या होती है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपकी सर्विस मार्केटिंग और आपकी जो गुड्स मार्केटिंग या प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है, जो बाकी मार्केटिंग है, उससे क्या फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फ़र्क होता है वो इंटेंजिबिलिटी की होती है। जैसे मैंने आपको बात की कि हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, इन सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेडिकल की सर्विसेज आपको बताया कि जो डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर हो जो क्लिनिक में बैठा हो या हॉस्पिटल में हो, वो आपको तमाम दवाइयाँ लिख के दे रहा है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप उसकी सर्विसेज को टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसके हम इंटेंजिबिलिटी कहते हैं। ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। ठीक है, इंटेंजिबिलिटी और प्रोडक्ट्स वाले क्या होते हैं, उसमें टेंजिबिलिटी होती है, आप प्रोडक्ट को टच कर सकते हो। अब इसकी मार्केटिंग चैलेंजेस और इम्प्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, अब सर्विसेज तो हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या है, इसको पेटेंट भी नहीं कर सकते, तो कोई भी हमारी चीज़ कॉपी कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फार्मास्यूटिकल में अक्सर देखा होगा कि वो नया कोई दवाई का वो बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वो पेटेंट हासिल करते हैं। क्यों? ताकि दूसरे उसको कॉपी ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, अब जिस तरीके से भी आप सर्विस प्रोवाइड कर लोगे, दूसरा बंदा आपको कॉपी कर सकता है। सबसे बड़ा इसका मसला होता है। ठीक है, दूसरा मसला क्या है, प्रोडक्ट जो है उसको आप देख के समझ जाते हो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद आप उसको ख़रीदते हो। सर्विसेज जब तक आप ख़रीदोगे नहीं, आपको उसका पता नहीं चलेगा, आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये सर्विस कैसी है। तीसरा मसला ये है कि आप सर्विसेज को एडवर्टाइज़ किस तरीके से करो, कि आपके पास फिज़िकल कोई प्रोडक्ट नहीं होता देखने के लिए। जैसे आपने एडवर्टीज़मेंट्स में देखा होगा, कोई कुछ भी बेच रहा है तो वो आपको अपनी एडवर्टीज़मेंट में, टीवी में जो भी ऐड आ रही होती है, उसमें आपको वो प्रोडक्ट दिखाया जाता है, उसकी तारीफ़ की जा रही होती है, तो वो आपको दिखता है चीज़, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चौथा क्या होता है, आप सर्विसेज पे प्राइस नहीं लगा सकते। आपको पता नहीं है कि आपकी सर्विसेज में कितना आपको खर्चा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, ये सब आप निकाल के सब कर लोगे। सर्विसेज में आपका मसला ये होता है, आपको पता नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड करने में आपको कितना खर्चा लगे। हो सकता है आप बिना कोई हो सकता है आप कम से कम पैसों में भी आप सामने वाले को, अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, और हो सकता है उसको वैल्यू प्रोवाइड करने के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ जाए। एक सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मसला आ गया, फिर दूसरी आप कर रहे हैं, फिर मसला आ गया, फिर तीसरी आप कर रहे हैं। हो सकता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सपोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि आईटी वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हो सकता है वो जो आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपके जो कंप्यूटर पे मसला देख रहे होंगे, हो सकता है वो जब सही कर रहे हैं तो 5 मिनट में भी सही हो जाए, और हो सकता है कि वो 2 घंटे बाद भी सही हो, और हो सकता है वो एक हफ्ता भी लगे वो चीज़। ये आपने खुद भी देखी होगी चीज़। तो इसलिए आप उस पर प्राइस नहीं लगा सकते। हो सकता है उसके अंदर कई कंपोनेंट्स आपके फेल हो गए हो, आपके मदरबोर्ड फेल हो गई हो, आपके हार्ड डिस्क फेल हो गई हो, तो आपको बैकएंड में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरीके से अपनी सर्विस को प्राइस करोगे। ठीक है, ये इसकी चार जो हैं आपके चैलेंजेस हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरे इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। दूसरा हमारे पास डिफरेंस होता है हेट्रोजेनिटी का। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि देखें, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होगे। जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक टाइल बनाने की आपकी एक एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो वो टाइल्स जब बन रहे होते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है कि उसका डायमेंशन इतनी होगी, टाइल का साइज़ बेसिकली इतना होगा, उसके ऊपर जो प्रिंट होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, उसकी जो मजबूती होगी वो इतनी होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो इस तरह की होगी, क्वालिटी एश्योरेंस वाले देखेंगे, उसके बाद ही उसका एक स्टैंडर्ड बनेगा। ठीक है, सर्विस का आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, सबसे बड़ा आपका मसला होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो ह्यूमन जो है, जो इंसान है, आपको सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा, वो पूरा दिन आपका थका हुआ है, कस्टमर सर्विस वाले की बात कर लेता हूँ, वो पूरा दिन कस्टमर्स को डील कर करके थक गया है। तो हो सकता है वो उसने
दिन के 99 कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से डील किया, लेकिन जो आखिरी कस्टमर उसके पास आया उस वक्त उसकी यानी कि उसका टेम्पर हाई हो गया था, वो सही से उसने जवाब नहीं दिया। तो अब क्या कर रहा है, उसने सर्विस 99 को अच्छी सर्विस दी, जो आखिरी बंदा था 100 वाला जो कस्टमर था, 100 नंबर वाला कस्टमर था, उसको उसने सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की। और इसकी वजह क्या थी, वो टोटली वजह ये थी कि वो बंदा थोड़ा सा सही नहीं था, थक गया था। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन हम देख लेते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन बेसिकली मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है कि आपका क्या है, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी इज़ डिफिकल्ट। जैसे मैंने आपको बताया, उसने सबको सही सर्विस प्रोवाइड करा था, आखिरी वाले से उसने थोड़ा सा मुंह मारी उससे हो गई, तो वो आपकी ख़राब हो गई उसकी सर्विस। ठीक है, सर्विस डिपेंड्स ऑन सेवरल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। देखिए बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने उसका बताया एनर्जी लेवल, थका हुआ था वो। ठीक है, इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन है, हो सकता है आपकी लैंग्वेज का बैरियर है, बहुत सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। सामने वाला है वो आपका फॉर एग्जांपल उर्दू या इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, पंजाबी में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है। आप जो हो वो आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी बहुत उर्दू आती है। ठीक है, तो आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप उसको नहीं डील कर पा रहे, वो कस्टमर गुस्से पे गुस्सा हुए जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसलिए हमारे पास दूसरा डिफरेंस क्या था, ये हेट्रोजिनिटी का था। ठीक है, तीसरा हमारे पास देखते हैं क्या है, इनसेपरेबिलिटी। ठीक है, मोस्ट गुड्स आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड देन सोल्ड एंड फाइनली कंज्यूम्ड, हाउएवर मोस्ट सर्विसेज आर फर्स्ट सोल्ड देन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, आप उसको बनाते हैं स्टैंडर्ड वगैरह के तौर पे बनाया, कस्टमर ने देखा और फिर उसको ख़रीद लिया। ठीक है, सर्विसेज में ये नहीं होता। सर्विसेज में पहले आप सर्विस को ख़रीदोगे, ठीक है, उसके बाद आप जज करोगे कि ये कैसी है। ठीक है, आपका जैसे एग्जांपल ले लें, आपके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हो गए। ठीक है, कपड़े क्या होंगे, वो आपके पूरे वीविंग वगैरह सबसे हो के कपड़ों का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, फिर कस्टमर उसको देखेगा, उसको पसंद करेगा और फिर वो बिक जाएगा। जबकि आपकी बैंकिंग सर्विस में क्या है, आप सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हो और उसी वक्त वो बंदा कंज्यूम भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास चेक लेके आया, ठीक है, तो अब आप एज एन एम्प्लॉय उसको किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको आपने रखा हुआ है, उसको डिले पे डिले किए जा रहे हो, उसकी बारी आ गई है फिर भी आप उसको सही से डील नहीं कर रहे, बाकी चीज़ों में लगे हुए हो। या हो सकता है आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसको आपने काफ़ी देर बाद डील किया है, तो आप उससे सही से अपोलोजाइज़ कर रहे हो कि हमने आपका टाइम थोड़ा सा ज़ाया कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई इमरजेंसी आई हुई थी। आपने फिर उसको अच्छी तरीके से डील किया, ऐसा कि वो खुद भी बंदा बोले हाँ यार ये अच्छी सर्विस थी। तो ये है कि वो सर्विस आप उसको प्रोवाइड भी कर रहे हो और उसी वक्त वो सर्विस ले भी रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्विस को पहले आपकी सर्विस देखेगा उसके बाद बोलेगा कि हाँ अब मैं आपकी सर्विस खरीदना चाह रहा हूँ, अब आप मेरा चेक ले लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी उसी वक्त ही कंज्यूम भी होती है। इसकी आपकी इम्प्लीकेशंस क्या है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस सर्विसेज इन लार्ज बैचेस बिफोर हैंड लाइक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आपका क्या है, आप बैचेस में निकालते रहते हो। सर्विसेज में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक बंदे को एक ही बंदा डील कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा रोबोट लगा दिया कि चलो भाई वो सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बैचेस में ये नहीं हो सकता। द सर्विस क्वालिटी एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन टोटली डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कस्टमर एट द वेरी मोमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले एग्जांपल बताया कि लैंग्वेज का एक बैरियर आ रहा था, जो कस्टमर आपके पास था उसको पंजाबी फॉर एग्जांपल आ रही थी, जो आपका कस्टमर सर्विस का बंदा था उसको सिर्फ इंग्लिश और उर्दू आती थी। तो ये एक कम्युनिकेशन उस वक्त उनमें मसला आ रहा था, और उस वक्त क्या होता है ये टोटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो कि कस्टमर खुद बोले कि चलो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं खुद ऐसा कुछ अरेंजमेंट करता हूँ कि आपको मैं अपनी प्रॉब्लम लिख के समझा सकूँ या किसी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। या हो सकता है जो आपका एम्प्लॉय हो वो किसी को बुला ले कि जिसको आपकी पंजाबी लैंग्वेज आती हो, तो वो समझ के इसको समझा सके। या हो सकता है वो दोनों आपस में लड़ना भी शुरू कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। टोटली आपका जो उस मोमेंट में आपका जो भी हो उसी पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, और फाइनली आखिरी इसका देख लेते हैं, पेरिशेबिलिटी। ठीक है, अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सर्विसेज कैन नॉट बी सेव्ड, सोल्ड और रिटर्न। जैसे आपका प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट्स आपका बन गया, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया, आप क्या करते हो, वेयर हाउस में उसको सेव कर लेते हो, और जब उसकी नीड होती है आप उसको बेच देते हो, और अगर लोगों को पसंद नहीं आता वो आप उसका रिटर्न कर देते हैं।
लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशन भी बेसिकली यही है कि सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने सर्विस को वेयर हाउस में रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसी वक्त लाइव रियल टाइम में आपको सर्विसेज वो बंदा प्रोवाइड कर रहा होगा, जो भी आपका बंदा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका सबसे बड़ा जो मसला होता है, जो इम्प्लीकेशन है, जो चैलेंज है, वो यही है कि आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि किस वक्त उस सर्विस की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी प्लानिंग बहुत मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है सीमेंट बनाने वाली जो कंपनीज़ है उनको पता होता है कि कौन से सीजन्स में उनका जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा होगा, तो वो आपके उसी तरीके से आपका जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो उनका रॉ मटेरियल्स मंगाने का काम है, वो उसी तरह से आपकी चीज़ करते रहेंगे। लेकिन जो आपकी कंपनी है सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, उसको इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो पहले से ही फोरकास्ट कर ले कि हाँ भाई इतनी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, मैं इतने लोगों को हायर कर लूँ। ये चीज़ करना इन रियलिटी काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। और दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें रिटर्न नहीं हो सकती, तो ये बहुत ही बड़ा मसला होता है कि जो अनप्लेजेंट आपके कस्टमर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो 99 वाली बात बताई कि आखिरी कस्टमर के साथ मुंह मारी हो गई थी, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो प्रोडक्ट को तो वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन जब आपके कस्टमर के साथ अच्छी नहीं हुई तो अब आप उसके साथ क्या करोगे, उसके साथ आप कौन सी स्ट्रेटजीज बनाओगे कि आप उसको बोल दो कि क्या आप हमसे गलती हो गई या ऐसे कुछ हीट ऑफ द मोमेंट का सिचुएशन थी, हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, हम आपको ये वाली सर चीज़ प्रोवाइड कर लेते हैं और ये आपको सर्विस फ्री में भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में तो आपका पता है कि भाई रिटर्न हो गया, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन सर्विसेज में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है वो आपका कस्टमर छोड़ के चला जाए, वो बहुत बड़ा आपका अकाउंट होल्डर हो, तो ये ब्रांच को बहुत बड़ा आपका झटका भी लग सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को आप कंट्रोल करो और उसको आप किस तरीके से अपने कस्टमर को बोलो कि हाँ भाई दोबारा हम वो कर लेते हैं, जो आपको इश्यूज़ वगैरह थे अब आके हम आपको सॉल्व कर लेते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।